नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं आपके साथ नीतू चौहान। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की वैसे तो तमाम सड़कें जो है बनकर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सड़कों की कसर जो है वो अभी भी खल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस समय जहां हम खड़े हैं जिंदल चौक, जहां पर आपको सेक्टर 2 और सेक्टर 3 का ये मेन चौक जिंदल चौक आप सभी लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। तो आज हम जो समस्या आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं वो शायद एक गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि रोजाना इन सड़कों पर लाखों हजारों गाड़ियां जो है वो बड़ी ही रफ्तार के साथ दौड़ती है। तो जिंदल चौक के पास हम यहां अभी मौजूद हैं, जो सेक्टर 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और साथ ही यहाँ बता दूं आपको कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का घर भी जो जिंदल चौक के बिल्कुल ही करीब है। तो हम सीधा अभी पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट मेरा ये है आज का कि जब हम पीपली रोड से सेक्टर 2 की तरफ आते हैं, जहां पर काफी इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ता है, स्कूल भी पढ़ते हैं, पूजा मॉडर्न नाम का एक स्कूल भी वहां पर स्थित है। और सड़क की अगर आप हालत देखोगे तो आप कहोगे कि वाकई ही सोचने का विषय है, क्योंकि इन सड़कों के जो है करोड़ों लाखों के अंदर जो है टेंडर लगे हैं, लेकिन इतने लाखों करोड़ों के टेंडर लगने के बाद भी जो है सड़क वैसी की वैसी है। मतलब जब हम सड़क का हाल देखते हैं तो हम कहते हैं कि सड़क पर हम कैसे चलेंगे, क्योंकि आप देख पाते कि उस सड़क पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम लोग आते हैं, स्कूल भी है, जैसा मैंने बात करी कि छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये एक चीज की जाहिर सी बात है कि जब आप उस सड़क से चलकर सेक्टर 2 की तरफ आओगे तो आपकी कमर में लचक जरूर आ सकती है, क्योंकि गड्ढे बहुत ही ज्यादा गहरे हैं। और कहीं ना कहीं जो सड़क है वहां से जो सड़क का तारकोल और सड़क की जो बजरी है वो बिल्कुल ही जो है अलग हुई पड़ी है। गड्ढे उसमें आपको काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हम दुपहिया वाहन वहां से निकालते हैं, चौपहिया वाहन या फिर ई रिक्शा के माध्यम से हम कहीं जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं गड्ढे जो है हमारी स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीजें जो है वो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक गंभीर कारण भी हो सकता है, क्योंकि इतने टाइम से जो है सड़क ऐसे ही पड़ी है, उसके ऊपर कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लाखों करोड़ों के टेंडर लग चुके हैं, लेकिन स्थिति जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल खबरनामा हरियाणा जिंदल चौक के पास पहुंचा है। पास ही में तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सीएम आवास भी है, जहां पर ये डिवाइडर आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हालांकि दूसरी ओर जो है डिवाइडर के चारों ओर ग्रिलिंग लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है आप कुछ भी नहीं देख पा रहे। यहाँ पर ना तो पौधे लगे हुए हैं और ना ही यहाँ पे कोई ग्रिलिंग लगी हुई है। हालांकि दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं कि सीएम का आवास आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रिलिंग ऊंची ऊंची ग्रिलिंग जो यहाँ पे लगी हुई है उनके ऊपर जो है भगवा रंग किया गया। हालांकि कुछ समय पहले देखा जाता था कि यहाँ पर जो है ग्रिलिंग जिन पर आप भगवा रंग चढ़ा हुआ यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इनके ऊपर जो है आपको पहले यहाँ जर नजर आता था, क्योंकि लोहा जो है बरसात के पानी से जर पकड़ लेता है, क्योंकि लोहा जो है वो बड़ा ही खराब हो जाता है। तो ये तस्वीरें आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि सेक्टर 2 की तरफ जब आते हैं और जिंदल चौक से आगे की ओर आप निकलते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होगा, लेकिन उसी के पीछे अगर बात बताएं तो आपको काफी गड्ढे जो है वो महसूस होंगे। तो ये तस्वीरें हम आप सभी लोगों को सीएम आवास से यहाँ पर दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी ग्रिलिंग जो है वो यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से मैं बात करूंगी कि कम से कम लगभग 6 महीने के आसपास जो है ये काम जो है इसी गति की तरफ रुका हुआ पड़ा है, जो इसको काम को गति नहीं मिल पा रही। आखिर क्यों नहीं मिल पा रही, क्या पता उसमें किसी नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही है या तमाम किसी भी चीज़ से जो इन चीज़ों का ठेका लेता है उनकी कोई लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक चीज़ का सवाल खड़ा होता है कि अगर आप ये सीएम आवास की यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक तो ऊंची ऊंची ग्रिलें आपको यहाँ पे नजर आएंगी जिनके ऊपर भगवा रंग चढ़ा हुआ है, और उसी के दूसरी ओर आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये डिवाइडर पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई ग्रिलिंग नहीं है, यहाँ पर कोई पौधे नहीं है। आपको बता दूं कि जब हम ऑन रोड देखते हैं और डिवाइडर के बीच में जब पौधे लगाए जाते हैं वो हमारी सुरक्षा का एक संकेत होता है। संकेत इस प्रकार होता है कि जब हम रात को किसी वाहन के थ्रू जो कहीं जाते हैं, कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, तो गाड़ी की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, और पौधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गाड़ी की जो लाइटिंग है वो रिफ्लेक्ट ना हो, ताकि आप सुरक्षा जो है वो बरत सके। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और यहाँ पर देखी जाती है, सेक्टर 2 से सेक्टर 3 की तरफ अगर आप निकलोगे तो यहाँ पर बच्चों की ITI भी है, सरकारी ITI है। बच्चे वहाँ पर हजारों की लाखों की संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं, और जो है इसी रोड से
गुजरना होता है तो कहीं ना कहीं जो है ये जो मैंने आपको ग्रिलिंग वाली बात बताई वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी जो है लापरवाही का कारण बन सकती है। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाती है कि सेक्टर 2 की तरफ जब हम आते हैं तो गड्ढे इतने हैं कि कमर में लचक आना लाजमी है, लेकिन उसके बाद सेक्टर 2 के बाद जो रोड शुरू होता है वो बड़ा ही मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जैसे पर्यावरण शुद्ध वाली बात होती है तो वो रोड बिल्कुल ही इजी वे में बनाया हुआ है, आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। लेकिन उसी के बाद जो है रोड के अंदर फिर से गड्ढे आने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का सवाल खड़ा होता है कि आए दिन धर्म नगरी के अंदर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की तमाम सड़कों को पक्का किया जाएगा, और उसी के उपरांत जो है तमाम सड़कें कुछ ऐसी भी है शहर के अंदर जिनके ऊपर काफ़ी इंच के गड्ढे मौजूद हैं जो हमारी आम जनता के लिए एक परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो मैं आपको अगर सेक्टर 2 के रोड की बात करूं तो वहां पर मारुति सुजुकी की एक कंपनी भी है, एजेंसी है, स्कूल है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया पूरा है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर मैं सीएम आवास के यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके तमामों के यहाँ पे घर आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। एससी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जो रामपाल पाली थे उनका घर भी यहाँ पर मौजूद है, प्रवीण चौधरी का घर यहाँ पर मौजूद है, राहुल राणा भाजपा से जो है उनका भी घर यहाँ पर मौजूद है, योगेश शर्मा का घर यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब तमाम जितने भी कार्यकर्ता पार्टी से लगे हुए हैं वो सीएम आवास के आसपास उनका भी घर है ना, कहीं उनको भी ये सवाल जो है खड़ा करना चाहिए। क्योंकि सेक्टर 2 की तरफ से जब हम इधर आते हैं तो गड्ढे काफ़ी हैं, लोगों को निकलने में जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि इस रोड को जो है प्रशासन जल्द से जल्द बनवाए ताकि आम लोगों को निकलने में कोई भी परेशानी ना हो, और जो है पूरे शहर की तरह इस रोड को भी जो है साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जाए। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे हमारे साथ लगातार और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।